नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रघुवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें रघुवेंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है, आज उन्होंने अमेठी की एक ग्राम सभा ऐटा में जनसभा को संबोधित किया और गरीबों की समस्याओं को सुना। देखिए एक रिपोर्ट। मैं एमडी माथुर, इस समय मैं संसदीय क्षेत्र स्मृति ईरानी के क्षेत्र में हम पहुंचे हुए हैं। गौरीगंज ये ग्राम सभा है ऐठा। यहाँ पर भाजपा के कर्मठ और ईमानदार साहसी रघुवेंद्र प्रताप जी जनता की समस्या को निस्तारित करने के लिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर तमाम जनता बैठी हुई है। आज ऐसा मौका आया है कि इस दौर में कहीं पर कोई किसी की बात सुनने के लिए जहाँ तैयार नहीं होता है, वहाँ पर भाजपा के ईमानदार प्रत्याशी के रूप में उतरने वाले हैं आपके क्षेत्र में। यहाँ पर आपकी समस्या सुनने आए हुए हैं। अभी आपके बीच में सारी बात आपको कहा, जिनकी जो समस्या होगी उसके निदान के लिए भी आप उपस्थित हैं। जबकि ना कोई ये सांसद हैं ना विधायक हैं, फिर भी गांव-गांव जाकर समस्या का समाधान करते हैं। हम जनता से बात करते हैं। दादी क्या नाम है? हमारे हाँ, भानमती यही गांव के रहे वाली हूँ। पेंशन उन्शन पावत हूँ? हाँ भैया। अच्छा, तो भैया आए हैं जोन आपका कुछ बताओ तो समझ में आवता है। हाँ। तो जब जीते हैं तब फिर काम होए। हाँ भैया। इस तरह से देखिए, ये इनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, लेकिन भाई साहब रघुवेंद्र सिंह की मोहब्बत में आई हुई हैं। इनकी बातों को सुन रहे हैं हम और किसी से जानकारी देते हैं। चाची का नाम है? आयशा। आयशा जी, आप पेंशन पाती हैं? हाँ, पेंशन। राशन वासन मिल रहा है? हाँ, राशन। आपका? हाँ, हमको मिलता है, पेंशन मिलता है। अच्छा अच्छा, हमारा कॉलोनी बनी है, कॉलोनी बन गई है, हमारा शौचालय भी। इस तरह से अभी अभी हमने कई जगह सर्वे भी किया है कि सरकार सारी व्यवस्थाएं देती हैं लेकिन ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन हम आज यहाँ पहली बार देखे हैं, ना किसी पद पर हैं ना किसी व्यक्तिगत स्थान पर हैं, लेकिन जनता से इनकी मोहब्बत है। ये गांव-गांव जाकर भाई रघुवेंद्र प्रताप सिंह जाते हैं और इस तरह से दिखाइए आप जनता की सुनवाई करते हैं और अपने माध्यम से अधिकारियों को फ़ोन के माध्यम से इन गरीब जैसे लोगों का समस्याओं का निदान करते हैं। इस तरह से दिखा दीजिए। आइए हम बात करेंगे भाई रघुवेंद्र प्रताप जी से। राशन में 5 किलो माँ 2 किलो कटौती हो तो बताया जी। नेताजी नाम क्या है आपका? राघवेंद्र प्रताप सिंह, राघवेंद्र सरकार जी। आपका नाम तमाम लोगों के बीच में लिया जा रहा है। आप भाजपा में किस पद पर हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का निवर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूं और रेलवे बोर्ड भारत सरकार में JRUCC मेंबर हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य हैं श्रम कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार में। लगातार हमारे द्वारा इस विधानसभा गौरीगंज के 211 गांवों में से अभी तक 100% 211 गांवों में हमारा जाना हो चुका है। ग्राम चौपाल के माध्यम से सारे लोगों को बुला करके जिनकी जो समस्या है, और उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, दीदी स्मृति ईरानी जी को इस कार्य के लिए भी मैं आपके द्वारा भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं सर कि हमारे द्वारा जी अभी तक लगभग जो हम गए लोगों ने बताया 12,000 पत्र लिखे जा चुके हैं संबंधित अधिकारियों को, जिसमें से लगभग 8,000 लोगों को आवास मिला। सर्वे करवा करके वो पात्र थे जी। तमाम लोगों को शौचालय मिले। 700 लोगों के आसपास दिव्यांग साइकिल मिली और ऐसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड जिनके नाम नहीं थे वो जोड़े गए। तो ये वर्तमान की सरकार की देन है कि अधिकारी को फ़ोन करिए, तत्काल काम होता है। एक छोटा सा उदाहरण है, एक दिन एक दिव्यांग भाई हमसे आया मिलने और हमने फ़ोन किया, संबंधित अधिकारी ने कहा तत्काल आप भेजिए इनको,
जैसे हमने भेजा 1 घंटे के बाद वो साइकिल पर बैठ कर के आया। वास्तव में उससे जब मिलने गए तो रोने लगा। वो कहा आज तो हम आए थे सिफारिश करने, आज ही 1 घंटे में हमको साइकिल मिल गई। ऐसी सरकार के लिए, इस जनता के लिए, और वास्तव में गौरीगंज विधानसभा में विगत 10 वर्षों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेतृत्व तो नहीं था, जिसके कारण से स्थानीय जो विकास होना चाहिए 10 क्या 15 वर्षों से वो नहीं हो पाया है। दादा तेजभान जी पहले यहाँ रहा करते थे विधायक, उनकी बनवाई तब की रोड आज दिन तक चल रही है, लेकिन लोगों का काम की गुणवत्ता ऐसी बिगड़ती गई कि तुरंत काम करवा रहे हैं, उसके बाद ही काम खराब हो जा रहा है। तो जैसे आपके हम सर्वे के माध्यम से अभी जानकारी हुई, सूत्रों के मुताबिक मुझे जानकारी हुई कि टिकट भी आपको मिलने वाला है, क्या ये सही है? भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है कि जो रात दिन परिश्रम करके गांव में गलियारे में किसान के वृद्ध के सुख दुख में खड़ा होता है और जो सीट को जिता करके दे सकता है, उसी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। जब आप इस तरह से हैं, कोई पद नहीं है, फिर भी काम कर रहे हैं जनता के बीच, जब आप हो जाएंगे, मान लीजिए विधायक हो गए, तो आप जनता के लिए पहला क्या काम करेंगे? मैं जनता के लिए, खास करके अपने गौरीगंज विधानसभा के लिए, हमने एक लोगों को कहा भी है, सबसे पहला काम यहाँ एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, क्योंकि पड़ोस का हमारा जिला है सुल्तानपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़ का केंद्र अमेठी बनता है। एक विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, हम दीदी जी से कह कर के अपने गवर्नमेंट में जो लोग हैं केंद्र सरकार में, उनसे कह कर के यहाँ खुलवाने का काम करेंगे। जी भाई साहब, जैसे लोग जीतते हैं, जीतने के बाद भूल जाते हैं, क्या जैसे आज आप आए हैं, जीतने के बाद फिर आएंगे ग्रामीण स्तर पर? आप समझिए कि मैं वर्तमान में विधायक नहीं हूँ और एक हमारी ग्राम चौपाल में 1000 2-2 हज़ार लोग इकट्ठा होते। ये तो लतीफ़ चाचा जी हमने से सुबह ही बताया कि आप आ जाओ बेटा, हमारी बड़ी इच्छा है, और उन्होंने भी सबको सूचित नहीं कर पाए। तब आप देख रहे हैं इतनी भारी संख्या में भाई बंधु चाचा और हमारी माताएं बहनें इकट्ठा हुई हैं। तो अगर विधायक नहीं है तब भी 1-1 हज़ार 1.5 हज़ार हमारी ग्राम चौपाल में आते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं हमारे प्रति इनका क्या स्नेह है। और एक विश्वविद्यालय, दूसरा हमने तय किया है कि पंकज सिंह जी यहाँ के बड़े अच्छे विश्व स्तर के खिलाड़ी थे क्रिकेट के, उनके नाम से एक स्टेडियम युवाओं के लिए बनवाने का काम करूँगा। और अपनी माताओं बहनों के हर सुख दुख में राघवेंद्र सरकार उपस्थित रहेगा। ये हमारा प्रयास निरंतर अनवरत चलता रहेगा। आज जनता के लिए क्या अपील कर रहे हैं आप अपनी तरफ से? जनता के लिए यही हमारा अपील है कि इनके जितने भी सुख दुख हैं उनको हमको बताते रहें। मैं पुत्र के नाते, मित्र के नाते, परिवार के नाते, नेता के नाते आप सबके, आपके सुख में, दुख में, संकट में राघवेंद्र सरकार हमेशा खड़ा मिलेगा। एक महामंत्र की तरीके से आप बिल्कुल आधी रात को फ़ोन करेंगे तो मैं उपस्थित मिलूंगा। यही हमारी अपील है, यही हमारा निवेदन है। जिंदाबाद राघवेंद्र सरकार, राघवेंद्र सरकार। और आने वाले समय में गौरीगंज में कमल खिलाना है। किसके दम पर? आपके दम पर। पहली बार हमने बताया कि 2 बार मुफ्त राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? हाथ खड़ा करिए जिनको 2 बार मिल रहा है। एक बार पहले मिलता था कि नहीं मिलता था, अब 2 बार फ्री मिल रहा है। ये किसकी देन है? ये आपके सरकार की देन है। मोदी जी गरीबी से ऊपर गए हैं, इसलिए उनको चिंता है, इसलिए वो जानते हैं, एक एक गरीब के कष्ट को जानते हैं। वो जानते हैं इसके पहले भी सरकारें थी, कभी इज्जत घर शौचालय बनवाया क्या? नहीं बनवाया। हमारी माताएं बहनों को इंतजार करना पड़ता था कि अंधेरा हो तब शौच के लिए जाएं, शौचालय तक नहीं दे पाए।